नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक था 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय व उनका ब्रह्म समाज। आज जो वीडियो होगा ब्रह्म समाज के विस्तार के विषय में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो देखते हैं 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। ये सब पिछले वीडियो में बताए थे। इनकी मृत्यु के बाद आपका जो ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, इसका जो नेतृत्व करता होते हैं वो होते हैं आपका बागडोर जिनकी द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में जाती है। द्वारिकानाथ टैगोर, और ये द्वारिकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह थे। याद रखिएगा इनके विषय में थोड़ा सा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और तत्वबोधिनी पत्रिका का भी संपादन किया। बोधिनी पत्रिका का संपादन किया। अब देखिए, द्वारिकानाथ टैगोर 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की बागडोर दे देते हैं अपने पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर को। बागडोर दे देते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज की प्रचार प्रसार में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये करते क्या है, 1857 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन को सदस्य बनाते हैं। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाते हैं और उन्हें आचार्य के रूप में नियुक्त करते हैं। अब जैसे ही केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में आते हैं तो ब्रह्म समाज में बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ती है, क्योंकि आचार्य केशव चंद्र सेन का जो स्वभाव था वो उदारवादी था और इसके प्रमुख परिणाम भी हुए। जो इनका स्वभाव ब्रह्म समाज के विघटन का प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि ये उदारवादी थे, जिसके कारण ब्रह्म समाज में आपके अन्य धर्म ग्रंथ भी का पठन कार्य प्रारंभ हुआ, जो इनके देवेंद्र नाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद का कारण बनता है। आगे देखते हैं होता क्या है कि ब्रह्म समाज में ईसाई धर्म ग्रंथ भी पढ़े जाने लगे, मुस्लिम धर्म ग्रंथ भी पढ़े जाने लगे, जो देवेंद्र नाथ टैगोर को पसंद नहीं था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर न्यासी हैसियत से इन्हें क्या करते हैं, आपका 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज से बाहर कर देते हैं और यहाँ पर ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला होता देवेंद्र नाथ टैगोर का, देवेंद्र नाथ टैगोर, और दूसरा केशव चंद्र सेन का, केशव चंद्र सेन। अब देखिए, जो देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज वही पुराना वाला ब्रह्म समाज होता है, जो ब्रह्म समाज ही कहलाया, और जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। अब आप देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर पुराने वाले ही ब्रह्म समाज पे बने रहे, जिसे ब्रह्म समाज कहलाया उनका, और जो केशव चंद्र सेन ने विभक्त होकर एक नया संगठन स्थापित किया जिसे आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। विभाजन कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। देखते आगे, देखिए
होता क्या है, केशव चंद्र सेन 1800 इन्हीं के नेतृत्व में 1872 ईस्वी में, पहले थोड़ी सी विचारधारा समझ लेते हैं। ये अपने जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ये अपने आप को हिंदू का अंग मानते थे, और केशव चंद्र सेन थे, ये सभी धर्मों को लेकर चलते थे, यानी हम ये किसी विशेष धर्म को नहीं, ये सब धर्मों को मानते थे। अब केशव चंद्र सेन 18 इन्हीं के नेतृत्व में 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट लाते हैं, ब्रह्म विवाह एक्ट लाते हैं। इस एक्ट में प्रावधान था कि जो बाल विवाह व बहुपत्नी विवाह को प्रतिबंधित किया गया। होता क्या है कि 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ये जो ब्रह्म विवाह एक्ट को खुद नहीं मानते और अपने 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं, जिसमें से इन्हीं के जो आदि ब्रह्म समाज के सदस्य थे दो, जो जिनका नाम था आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस व श्रीनाथ शास्त्री, आदि ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है, जो आप जिसमें से जो दो मुख्य होते हैं आनंद मोहन बोस व श्रीनाथ शास्त्री, ये विरोध करते हैं और आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर एक नया संगठन स्थापित करते हैं, जिसका नाम होता है साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज के नाम से कहलाता है, जिसके पहले अध्यक्ष आपके आनंद मोहन बोस बनते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही, यानी इनके प्रेरणा से ही आपके मद्रास में वेद समाज की स्थापना, मद्रास में वेद समाज की स्थापना और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। वेद समाज जो होगा 1864 ईस्वी में और 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में स्थापित होता है। इनके जो संस्थापक थे श्री धरालू नायडू, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वेद समाज की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, श्री धरालू नायडू, और इसके जो थे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ये आपके वेद समाज और प्रार्थना समाज, इन्हीं के प्रेरणा से श्री धरालू नायडू ने 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना किया था और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किया था। एक बार इसको पुनः समरी के रूप में फिर से देख लेते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज की बागडोर जाती है आपके द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में। द्वारकानाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं और वहीं से आपका तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। 1843 ईस्वी में अपनी बागडोर यानी ब्रह्म समाज की बागडोर आपके अपने पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर को दे देते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया और 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता देते हैं और इन्हें आचार्य के रूप में नियुक्ति देते हैं। जैसे ही केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में आते हैं तो ब्रह्म समाज की लोकप्रियता में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। इसके कारण थे केशव चंद्र सेन काफी ज्यादा उदारवादी थे और इनके उदारवाद के कारण ही ब्रह्म समाज में फूट होने का एक कारण बनता है। क्यों? क्योंकि इनके उसमें आपके ईसाई धर्म ग्रंथ भी पढ़े जाने लगे थे ब्रह्म समाज में और चीनी धर्म ग्रंथ भी पढ़ने जाने लगे थे, मुस्लिम धर्म ग्रंथ भी पढ़े जाने लगे थे, जो देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद ना आया। तो 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया। जैसे ही ब्रह्म समाज से निष्कासित करते तो केशव चंद्र सेन एक अपना नया संगठन स्थापित करते हैं। तो
1865 में जो पहले वाला ब्रह्म समाज था वो आ गए देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में, और एक नया जो ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में गठित हुआ उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता था। अब केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट आता है, जिसमें से इस बात का प्रावधान होता है कि बाल विवाह और बहुपत्नीक विवाह निषेध थे। आगे चलकर होता क्या है, 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ये जो एक्ट है इसी का उल्लंघन कर देते हैं कि अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक मंत्रों के साथ करते हैं। तो इनका जो आदि ब्रह्म समाज था, इसके जो सदस्य थे इनमें काफी ज्यादा नाराजगी हुई। इन्हीं में से 2 सदस्य आनंद मोहन बोस और श्रीनाथ शास्त्री आपका एक नया संगठन स्थापित करते हैं जिसका नाम होता है साधारण ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आपके यानी इन्हीं से प्रेरणा लेकर के मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। 1833 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा ब्रह्म समाज के विस्तार, आगे जो शाखाएं बटी इसका कैसे कैसे विस्तार हुआ है।